तो इस मूवी के स्टार्ट होते ही हमें दो लड़के दिखाए जाते हैं, जिसका एक का नाम होता है वॉल्टर, एक का नाम डैनी होता है। वो दोनों हमेशा फाइटिंग करते रहते, झगड़ते रहते हैं। तब उनके एक एल्डर सिस्टम, एक सिबलिंग सिस्टर भी होती है जो उनसे बड़ी रहती है। तो उनके फादर अकेले रहते हैं क्योंकि उनके वाइफ के साथ डिवोर्स हो गया है उनका। एक दिन उनके फादर को कहीं बाहर काम से जाना रहता है, तो अपनी बहन को उन दोनों को संभालने के लिए बोलते हैं, वॉल्टर और डैनी को। तो उनकी बहन बोलती है ठीक है। वो बोलते हैं कोई घर का नुकसान नहीं करना चाहिए। तो वॉल्टर टीवी देख रहा होता है, डैनी बोर हो रहा था। तो वॉल्टर को बोलता है मेरे साथ चलो खेलो। तो वॉल्टर नहीं बोलता है। तो वो बॉल लेके वॉल्टर को मारता है फेस पे। तो वॉल्टर गुस्से में आके उसका पीछा करने लगता है और यहाँ पर वो पूरे दोनों घर में भागने लगते हैं। तो वहीं वॉल्टर जाके अपने एक लिफ्ट में, एंटीक लिफ्ट में छुप जाता है और तब वहाँ पर आके वॉल्टर देख लेता है और डैनी को नीचे भेज देता है। तो वो डैनी एक्सप्लोर करते करते अपने बेसमेंट को, उसको एक ज़तूरा नाम की बुक मिलती है, तो ऊपर लेके आता है। वो अपने भाई के साथ खेलने के लिए बोलता है मगर उसका भाई उसे इग्नोर कर रहा होता है। तो वॉल्टर डैनी अकेला खेलने लगता है। वो पहले कुछ रीड नहीं करता है बुक का रूल। तो जैसे वो बटन दबाता है तो उसमें एक कार्ड निकलता है। वो बोलता है एक शूटिंग स्टार आ रहा है तुम्हारे पास, तुम बच सको तो बच सको, बच जाओ, तुम्हारे ऊपर वहाँ गिरेगा, रेन होगा। तो वहाँ पर वो अपने भाई को दिखाता है, तो उसका भाई सीरियसली नहीं लेता है। तो वहाँ पर तब धीरे धीरे इग्नोर करता है। तो धीरे धीरे स्टार गिरने लगते हैं उनके घर में, जहाँ पर उनका एरिया रहता है। तो उनकी बहन भी वहाँ पर सो रही होती है ऊपर, जहाँ पर वो स्मॉल स्पेस में आते हैं। उस स्मॉल स्पेस में आके जब वहाँ पर आगे छुप जाते हैं वो दोनों, तो वहाँ पर उनकी बहन सो रही थी, उन्हें उसे कुछ महसूस नहीं हो रहा है। तो वह हेडफोन लगा फिर सो जाती है। तो यहाँ पर वो देखते हैं आगे एक उनके डोर में बहुत बड़ा होल हो चुका रहता है। वो बाहर आने की कोशिश करते हैं और वो देखते हैं कि वो स्पेस में पहुँच गए हैं, वो अर्थ से बहुत दूर आ गए हैं। ये देख के वो वापस वो फिर से घर में अंदर चले आते हैं। वो अपने बहन को बताते हैं मगर उनकी बहन देखती है तो रात हो गई है, उसे अपने दोस्त से मिलने जाना रहता है। तो वो जल्दी से उठ के उन्हें सबको इग्नोर करके अपना वो तैयार होने चली जाती है। वो सीरियसली नहीं लेती है। यहाँ पर वॉल्टर और डैनी फिर से वही गेम उसे दिखाते हैं। तो यहाँ पर डैनी वॉल्टर खेलते हैं और उसका कोई नॉर्मल आता है, उसे कुछ कार्ड नहीं मिलता है। तो यहाँ पर उसकी बहन को लगता है कि ये कोई मेन नहीं है, किसी पे दोनों ऐसे बात कर रहे थे, टाइम पास प्रैंक कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। तो उसकी बहन यहाँ पर से चली जाती है। तो यहाँ पर वो इस बार डैनी का चांस आता है। तो इस बार डैनी में मिलता है कि अगले 5 टाइम तक तुम्हारा वहाँ पर से कोई तुम्हारे आजू बाजू में एक लड़की सो रही होगी। तो जाके अंदर देखते हैं तो यहाँ पर पूरी तरह से फ्रीज होने लगता है सब। तो अपनी बहन को देखते हैं, उनकी बहन भी उसमें ही फ्रीज हो चुकी है। पूरी तरह से उनका रूम बर्फ़ बन जाता है। यहाँ पर उनकी बहन एक आइस क्यूब में कन्वर्ट हो जाती है। तो अब जाते हैं सीधे वो गेम के पूरा रूल पढ़ने लगते हैं। वो बोलते हैं जब तक तुम इस गेम को यहाँ पर पूरा ख़त्म नहीं करोगे यहाँ तब तक तुम इससे बाहर नहीं निकल सकते हो। जब तुम निकल कंप्लीट करके तो यहाँ पर जैसा था वैसा फिर से बन जाएगा। तो वो सब डिसाइड करते हैं वो गेम खेलने के लिए। तो यहाँ पर वो वॉल्टर पहले धीरे धीरे डर रहा होता है, तो डैनी डर रहा होता है। तो यहाँ पर वो बैठते हैं और देखते हैं कि इस बार उन्हें एक और मिलता है जिसमें लिखा रहता है एक रोबोट डिटेक्टिव पीस है, मतलब रोबोट एक ख़राब हो जाएगा। तो वहाँ पर सामने से एक छोटा रोबोट आता है जो साइज़ में बहुत छोटा रहता है। तो आके देखते हैं बहुत आसान है मगर वो रोबोट वो धीरे धीरे अपने साइज़ में बड़ा होने लगता है। तो यहाँ पर वो सब उसे देख के डर रहे होते, तो वहाँ से धीरे धीरे सब लोग भागने लगते हैं। तो वहाँ पर वॉल्टर फिर से अपनी चाल चलता है मगर की वहाँ रोबोट के पास गिर जाती है। तो वॉल्टर जाके भाग के उससे ले लेता है और डैनी को दे देता है। तो डैनी का चांस रहता है यहाँ पर। डैनी जैसे अपना घुमाता है तो वहाँ पर वॉल्टर भाग रहा होता है। तो यहाँ पर डैनी खेलने की कोशिश करता है बेसमेंट में, रोबोट को बेसमेंट में चला जाता है, वहाँ पर वो फंस जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है पूरी तरह से। तो यहाँ पर होता है कि वो भी ग्रेविटी में आएगा, एक बहुत बड़ा स्टार आएगा उनके सामने से। वो देखते हैं कि ये बहुत बड़ा स्टार रहता है जो ग्रेविटी की वजह से पूरे उनके घर को अपनी तरफ खींच रहा होता है। यहाँ पर उनकी अपनी बहन को भी वो खींचने लगता है। उनकी बहन आके नीचे गिर जाती है वॉशरूम से। तो बोलते ये रिस्की है, तो वो अपनी बहन को फिर से वापस लेके जाते हैं और वही वॉशरूम में जाके रख देते हैं उन्हें। तो इस बार फिर ट्राई करते हैं डैनी। तो यहाँ पर इस बार लिखा रहता है कि तुम्हें एक ट्रैप मिलेगा।
तो वापस इस बार वॉल्टर में फाइट हो जाती है। तो इस बार डैनी को खेलने के लिए बात नहीं करता है, तो वॉल्टर जाके उसे मनाता है, डैनी को खेलने की बात करता है। इस बार वो अच्छी तरह से बात करता है, तो डैनी भी मान जाता है उसकी बात, मगर वो बहुत हिचकिचाता है, तब जाके उसकी बात मानता है। तो उससे रिक्वेस्ट करता है, वॉल्टर हमें यहाँ से निकलना होगा। यहाँ पर वो सब दोनों फिर से गेम को स्टार्ट कर देते हैं। इस बार लिखा है तो जॉर्गन तुम्हारे घर पे आ रहे हैं। तो यहाँ पर वो जॉर्गन हाफ ह्यूमन रहते हैं और हाफ लिजार्ड रहते हैं, वो स्पेस से क्रिएचर रहते हैं। तो यहाँ पर वो सब आ जाते हैं और इनके घर के ऊपर अटैक कर देते हैं। तो यहाँ पर वॉल्टर खेलता है, यहाँ पर लिखा है प्रोग्राम। वो बोलता है जॉर्गन कि हमने उसे दिखा दिया तो वो सब भाग जाएंगे। तो वो जैसे दिखाता है, मगर यहाँ पर जॉर्गन उनके ऊपर अटैक करने लगते हैं धीरे धीरे करके, और यहाँ पर सब ब्लास्ट करने लगते हैं। और यहाँ पर उसका डैनी चार्ज करता है, यहाँ पर आता है कि एक स्पेस एस्ट्रोनॉट आया, उसकी मदद करो। यहाँ पर वो आता है, वो शॉक हो जाता है यहाँ पर दो बच्चों को देख के। तो यहाँ बोलते हैं जॉर्गन अटैक कर रहे हैं तुम्हारे घर पे, हमें सब लाइट सब बंद करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सब लाइट वो सब बंद कर देते हैं, बच्चों और वो एस्ट्रोनॉट। तो उसमें से एक सोफ़ा चला देता है एस्ट्रोनॉट और उसे ग्रेविटी में फेंक देता है, स्पेस में। तो स्पेस में ग्रेविटी रहती है, इसलिए वो उड़ रहा होता है। जॉर्गन धीरे धीरे उसका पीछा करने लगते हैं। यहाँ पर से वो दोनों बच जाते हैं, और यहाँ पर एस्ट्रोनॉट को बहुत भूख लग रही होती है, तो पूरे घर का खाना ख़त्म कर देता है। यहाँ पर वॉल्टर को अच्छा नहीं लग रहा होता है, तो आगे से बोलता है तुम यहाँ से चले जाओ। मगर वो बोलता है मैं डैनी को बुलाने से आया हूँ, तुम नहीं जाओगे। तो डैनी से बोलते नहीं, तुम मत जाओ, हमारी कुछ मदद कर सकता है। यहाँ पर वॉल्टर भी उसकी बात मान जाता है। एस्ट्रोनॉट हम बोलते हैं हम थोड़े बच्चे हैं, एस्ट्रोनॉट हमारी मदद कर सकता है। तभी इस गेम को 3-3 जन खेलने लगे थे। यहाँ पर इस बार चीटिंग कर दिया जाता है वॉल्टर ने। वो बोलता है तुमने चीटिंग की है, यहाँ पर वो पॉइंट था तुमने यहाँ पर ला दिया है। तो अपने यहाँ पर फिर से लेके आते हैं उस पॉइंट को, तो फिर से फाइट करते हैं। यहाँ पर वो बोलता है उसने झूठ बोला था। तो इन दोनों फाइट हो गए, एस्ट्रोनॉट कैसे रोकता है, तो जो वॉल्टर का चांस होता है। तो वॉल्टर बोलता है तुमने मुझे पनिशमेंट दिया है, वो बोलता है इजेक्शन पनिशमेंट मिला है उसे। तो यहाँ पर वो उड़ने लगता है स्पेस में। तो यहाँ पर वो डैनी उसे पकड़ने की बहुत कोशिश करता है, मगर वो नाकाम हो जाता है। तो एस्ट्रोनॉट अपने स्पेस सूट से उसे बचा लेता है। यहाँ पर उसकी बहन भी 5 टर्न के बाद वापस आ जाती है। वो आके देखते हैं यहाँ पर हीटर उसको चालू कर देती है, मतलब फिर से लाइट जल चुकी है। पूरे घर में वो सब फिर से खेल रहे थे। वो बोलता है मुझे एक शूटिंग स्टार का वो विश मिला है। वो बोलता है वो कुछ भी विश कर सकता है। वो पहले से डैनी के ऊपर बहुत गुस्सा था। बोलता है वो डैनी से उसे मारने की कोशिश की थी। बोलता है मैं ऐसे विश मांगूंगा डैनी यहाँ से चला जाए। तो एस्ट्रोनॉट मुझे बहुत समझाता है तुम अच्छी तरह विश मांगना। वो वॉल्टर विश मांगता है शूटिंग स्टार के सामने जाके। शूटिंग स्टार मास्टर डैनी गायब हो जाता है वहाँ से। यहाँ पर एस्ट्रोनॉट बहुत गुस्सा करता है वॉल्टर के ऊपर। तो वहाँ पर तब देखता है डैनी फिर से वापस आ जाता है, नीचे रहता है। बोलता है कि तब मैंने ये विश मांगी थी एक बॉल के लिए। तो यहाँ पर एस्ट्रोनॉट उसके बाद सब बता देता है कि वो तुम्हारे से एक बच्चा था, तुम दोनों खेल रहे थे, मेरा एक छोटा भाई था, मैंने भी वही विश मांगी थी मेरा भाई गायब हो जाए। तो मेरा भाई गायब हो गया, तो ये गेम यहाँ पर ही आके ख़त्म हो गई। तो मैं हमेशा के लिए यहाँ पर ही बंद हो गया और मेरा भाई हमेशा के लिए यहाँ से गायब हो गया है। तो हमें गेम को स्टॉप करके मैं फिर से इसी स्पेस में फंस गया था। तो डैनी बोलता है कि तो डैनी को जिसमें फिर से बाहर जाने का रास्ता मुझे मिल गया है। तब तक यहाँ पर आके देखते हैं कि जॉर्गन उनका पूरा घर का आधा हिस्सा लेके चले जाते हैं, उसके अंदर ही वो गेम रहता है। तो वो सब डिसाइड करते हैं कि वो फिर से अपना गेम वापस लेके आएंगे जॉर्गन से। तो सब तरफ आग लगाने लगते हैं, पूरे लाइट जलाने लगते हैं फिर से, क्योंकि जॉर्गन उनके घर के पास आए। तो यहाँ पर उनकी बहन भी आ जाती है, वो देखती है वो क्या कर रहे हैं। तो उनकी बहन यहाँ से सब बुता देती है, फायर को पूरी तरह से बंद कर देती है। तब तो यहाँ पर एस्ट्रोनॉट आ जाता है और उसे सब बता देता है। तो समझ जाए तब तक यहाँ पर जॉर्गन भी आ जाते हैं स्पेसशिप से अपने, और यहाँ पर उनके स्पेसशिप में तब तक वो सब एक जगह बचा के छुप जाते हैं। जॉर्गन उनके ऊपर अटैक करने वाले रहते हैं, तो उसे जल्दी से भाग के जाके एक ऐसी जगह पर छुप जाते हैं जहाँ पर उन्हें नहीं मिले। वो जाके देखते हैं कि पूरी तरह से सब लोग जॉर्गन बाहर ही रहते हैं। उसे बेसमेंट में जाके छुप बोलते हैं बेसमेंट में हमारा गेम है। तो बोलता है कि मेरे एंटिक लिफ्ट से मैं जा सकता हूँ नीचे, तो जाके वहाँ से गेम लेके आ सकता हूँ, क्योंकि उसमें सिर्फ डैनी जा सकता है और कोई नहीं जा सकता है। तो इसलिए डैनी तैयार हो जाता है जाने के लिए,
अब वो गेम को जैसे नीचे जाता है गेम को लाने के लिए, वो रोप से नीचे चला जाता है। तो वो जॉर्गन को देखता है वहाँ पर। तो यहाँ पर जॉर्गन आ जाते हैं और यहाँ पर ज़तूरा उनसे मिल जाता है। जैसे वो देखता है हमारे सिर्फ एक बॉक्स रहता है, उसके अंदर बुक रहती ही नहीं है। वो उसे लगता है कि वो स्पेसशिप में वहाँ पर बुक चली गई होगी। वो जैसे अंदर घुसता है तो वहाँ पर उसे जॉर्गन आते हुए दिख जाता है, तो उसे अपना गेम भी मिल जाता है और वहाँ से वो भागने लगता है धीरे धीरे करके। और जैसे वो वहाँ से भाग रहा है तो उसे फिर जॉर्गन पड़ जाता है और यहाँ पर तक आगे उसे बचा लेता है उसका भाई। और यहाँ पर एक तरफ रोबोट भी आ जाता है और एक तरफ जॉर्गन भी आ जाते हैं। मतलब तक वॉल्टर अपना कार्ड निकाल देता है रिप्रोग्रामिंग का और उस रोबोट के सामने दिखा देता है। और रोबोट अपने आप ही धीरे धीरे उसकी तरफ अटैक करने लगता है, उसका बदल के जॉर्गन के ऊपर अटैक करने लगता है। तो वो सब फिर से वो चारों, इस बार उसकी सिस्टर भी आ गई थी ये गेम खेलने के लिए। तो इधर मिलता है फिर से शूटिंग स्टार का विश मिलता है, मगर इस बार वॉल्टर मांगता है कि डैनी का उनका भाई वापस आ जाए एस्ट्रोनॉट का। यहाँ पर आता है, देखते हैं कि डैनी रहता है। तो डैनी बताता है कि मैं जब 15 साल का था मैंने डैनी की डिसअपियर की विश मांगी थी, गायब होने की। तो अभी हम यहाँ पर समझ में आता है कि डैनी की एस्ट्रोनॉट ही वॉल्टर रहता है, जो 15 साल पहले विश मांगता है डैनी के गायब होने की वजह से, डैनी को गायब करने के लिए। और धीरे धीरे डैनी वॉल्टर के अंदर समझ आ जाता है अंदर। और यहाँ पर डैनी अकेला रहता है, तो बोलते हैं कि हमें 10 पॉइंट चाहिए बस जीतने के लिए। यहाँ पर डैनी का चांस आता है तो 1 पॉइंट मिलता है, उसमें कार्ड लिखा रहता है कि तुमने अच्छा गेम खेला है इसलिए 9 पॉइंट और तुम्हें दिए जाते हैं। यहाँ पर सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं और तब यहाँ से वो सब धीरे धीरे निकलने लगते हैं। तो धीरे धीरे गोल गोल घूमने लगता है उनका वही बॉल, और तब तक एक ब्लैक होल आ जाता है। तो उसमें सब लोग, उनका सिस्टर उसके अंदर ही चली जाती है ब्लैक होल के अंदर, और तब डैनी और वॉल्टर भी चले जाते हैं उसके अंदर। तो जब से वो आँख खोलते हैं वो अपने घर पे रहते हैं और यहाँ पर वॉल्टर बैठा रहता है। वो बहुत खुश हो जाते हैं, वो वापस आ गए हैं। तो उनके फादर भी आ जाते हैं, तो अपने फादर को सब बताते हैं, मगर उनके फादर उनके ऊपर कुछ विश्वास नहीं कर रहा होता है। तो वो अपने बोलते ही हम किसी को नहीं बताएंगे। तो फिर से अच्छी तरह से अपने दोस्त के खेलने लगते हैं वो दोनों। तब वो दोनों अपने मॉम के घर पे जा रहे होते हैं, तब तक यहाँ पर उनकी बहन आ जाती है, बोलती है ये कि हमारी एडवेंचर को किसी को बताना मत, सब लोग तुम्हें बेवकूफ़ समझेंगे। वो बोलते ठीक है, और यहाँ पर मूवी